गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज देखिए हम लोग एक्सरसाइज 8.1 को क्वेश्चन नंबर चौथा करने जा रहे हैं। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। देखिए इन्होंने क्वेश्चन को क्या लिखा है। गिवन 15 cot a इक्वल टू 8, फाइंड साइन a एंड सेक a। हमें देखिए यहाँ पर यदि 15 cot a बराबर दिया है 8 हो तो साइन a और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें ज्ञात करना है तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, वो सभी को पता है कि लाल बटा में क्या बताया था। लाल बटा में ये बताया था कक्का। लाल बटा में कक्का हिंदी वालों के लिए, और इंग्लिश वालों के लिए क्या ये बताया था, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ये बताया था। यानी पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहां पर बताया था सोना चांदी तोले, यानी SCT मैंने बताया था। चलिए तो इस फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। यहां पर पहले यहां से जो दिया है वो लिखेंगे, यहां दिया है लिखेंगे, यहां से हल दिया है। क्या दिया है देखिए, दिया है हमें 15 cot a बराबर 8, और यहां से हम लोग क्या करेंगे, 15 को ले जाएंगे नीचे तो ये हो जाएगा cot a बराबर 8/15। cot a बराबर हो गया 8/15। अब चलिए हम लोग फॉर्मूला, ये tan का आप सभी को पता है कि ये tan का क्या होता है, उल्टा होता है। तो यहाँ tan वाला आप लोगों को फॉर्मूला याद है, लंब बटा आधार होता है, तो आधार बटा लंब हो जाएगा, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पता है कि इसका जो फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं यहाँ पर बराबर फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या चीज, तो लिख सकते हैं लंब बटा में क्या लिख सकते हैं, लंब बटे हम लोग लिख लेंगे आधार। लंब बटे आधार तो होता है, लेकिन ये इसका उल्टा होगा ना, तो ऊपर कौन चला जाएगा, आधार ऊपर चला जाएगा। तो लिख लीजिए आधार, अंग्रेजी वाले लिखेंगे बेस, अपॉन में कौन आ जाएगा, लंब, तो लिख लीजिए यहां पर लंब। चलिए अब एंगल भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना कि एंगल कहां, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। यहां देखिए ये है राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पर ए एंगल यहां पर लेना है, आपको ध्यान रखिएगा। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया, इस तरह के कई सवाल कर चुके हैं हम लोग। यहां पर ये हो जाएगा, इसको ले लेंगे बी और यहां रख देंगे हम लोग सी। अब देखिए यहां पर आधार जो दिया है, आधार दिया है वो 8, नीचे वाले को हम लोग आधार बोलते हैं, तो इसको 8 लिख देते हैं। और लंब कितना दिया है, लंब दिया है हमको 15, तो हम यहां पर 15 लंब कर देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हमें कर्ण निकालना है। कर्ण का मतलब क्या होता है, हाइपोटेनस, यानी आपको के की वैल्यू निकालनी है। अंग्रेजी वाले बोले तो हाइपोटेनस H बोलेंगे। चलिए तो अब इसको हम लोग निकाल लेते हैं। क्या लगाएंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो निकालेंगे बाई, यहां लिख देता हूं, डायरेक्ट हिंदी वालों के लिए लिखता हूं, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, यहां पाइथागोरस प्रमेय से क्या क्या जानते हैं आप, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी इंग्लिश वालों को बोले तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, प्लस आधार का स्क्वायर, इंग्लिश में बोले तो बेस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। अब चलिए यहां पर हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। यहां पर कर्ण की हमें वैल्यू निकालनी है, तो कर्ण को ऐसे ही लिख देंगे, कर्ण बराबर क्या है, AC, तो आप लिख लीजिए यहां पर AC का स्क्वायर, तीर लगा लीजिए यहां पर। लंब की वैल्यू कितनी है, 15, 15 का स्क्वायर कर लीजिए यहां पर। अब प्लस का आधार है, आधार कितना है, 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 15 15 का स्क्वायर, 2 बार 15 का स्क्वायर करिए, 15 गुणे 15, तो 15 15 होता है 225। अब प्लस यहां पर 8 है, 8 का स्क्वायर 8 8 8 गुणे 8 यानी 8 8 कितना हो गया, 64 64। अब इसको जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे तो आएगा, अब यहां पर मैं जोड़ देता हूं, AC स्क्वायर बराबर 4 और 5 कितना हो गया, 9, 6 और 2 8, यहां हो गया 8 और 2 का 2 यहां, यानी 289 आ गया AC का। अब यहां से AC आप निकाल लीजिए,
AC बराबर क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में चला जाएगा। तो 2 8 9 पूरा हल करेंगे तो 289 कितने कितने का गुणा होता है, यानी 17 गुणे 17। आप लोगों को मैंने बोला था कि 25 तक कम से कम नंबर का स्क्वायर याद कर लीजिए, वर्ग। चलिए तो इधर से देखिए एक जोड़ा यहां से बनाएंगे, एक जोड़ा, तो एक जोड़ा पर कितना निकलता है, 1 यानी 17 एक निकल जाएगा। यानी हमें कर्ण की जो वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई है, 17 मिल गई। यानी कर्ण का जो यहाँ पर लंबाई हो गई वो है 17। अब हमें देखो क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। तो चलिए साइन ए बराबर इसी फॉर्मूला की इस्तेमाल करेंगे। यहां से ऐसे मैं घेर देता हूं। नाउ अब साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहां लिख लीजिए साइन ए बराबर लंब बाई कर्ण। तो साइन का यहां पर क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर लंब लिख लो, लंब कितना है यहां से 15, तो यहां से लिख लेंगे हम लोग 15। हाइपोटेनस कितना है यहाँ, कर्ण आया है 17, तो यहां लिख लीजिए 17, यानी लंब बटा में कर्ण। ये हो गया एक आंसर। चलिए दूसरा भी आंसर हम लोग देखते हैं। यहां दूसरा निकालना है सेक ए, तो यहां से एंड लिख लो और लिखेंगे सेक ए बराबर, सेक किसका उल्टा होता है, तो आप सभी को पता है सेक कॉस का होता है उल्टा, बीच वाला है, यानी आधार बटा कर्ण। तो इसका बनेगा कर्ण बटा में क्या बनेगा, आधार। ये दूसरे नंबर का होता है, नीचे से लिखेंगे कर्ण बटा में आधार, कर्ण बटा, यहां पर मैं संक्षेप में नहीं लिख रहा हूं, यहां लिख देता हूं कर्ण, अब बटा में क्या हो जाएगा, आधार। चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो सेक ए बराबर क्या हो जाएगा, सेक ए का मान होगा, कर्ण की वैल्यू कितनी है 17, तो यहां रख दीजिए 17 अपॉन में कितना हो जाएगा, आधार कितना है, कहां गया आधार, आधार है यहां पर 8, तो 8 रख देते हैं। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, तो यहां पर आप लोग देख लीजिए सवाल नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। और वीडियो को कृपया लाइक करें और हो सके तो 10th वाले बच्चों को आप शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।